अगर आप एक सिंपल क्यूब से इस तरह का अमेजिंग 3D मॉडल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडर के प्रोजेक्ट में हमने एक प्लेन ऐड कर लेना है, इसे थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं। उसके बाद इस पर एक मॉडिफायर लगाते हैं, सोलिडिफाई मॉडिफायर, और इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर एक और मॉडिफायर लगाते हैं, बेवल मॉडिफायर, और इसमें जो है हम हर चीज़ को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, अमाउंट को और सेगमेंट्स को। जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहीं पे इसे रख सकते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह से सही लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। इसे मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और यहीं पे इसकी पोजीशन कैंसिल कर दूंगा। एडिट मोड में जाऊँगा, इसे स्केल डाउन कर लूँगा, जो हमने डुप्लीकेट किया है उसको सारे को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर आप ये करें कि सारा सिलेक्ट हो वो, ठीक है। और इसे हम जो है ना थोड़ा सा मूव करके ऊपर कर देते हैं। और इसके बाद हम जो है देख लेते हैं कि ये क्या हमारे फर्श पे टाइलिंग ठीक लगेगी। तो हम इसकी जो है थिकनेस को बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टाइलिंग बनानी है अपने फर्श के लिए या हमारा जो फ्लोर है उसके लिए। तो अभी हम इसे यहाँ साइड पे ले आते हैं और इस पे हम एक और मॉडिफायर ऐड करते हैं जिसका नाम है अरे मॉडिफायर। तो हमें एक्स एक्सिस में नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस में हम 0 करके वाई एक्सिस में 1 करते हैं। तो ये बिल्कुल साथ जुड़ गया है। तो हम कुछ बढ़ा के या कम करके चेक करते हैं, हम करते हैं 1.05। तो ये मेरे लिए ठीक है। तो मैं इसके काउंट बढ़ाता हूँ जब तक ये पूरे फर्श को कवर ना कर ले। तो देख सकते हैं हमारा पूरा फ्लोर कवर हो चुका है। तो अब जो है हमने बाहर का जो है इसमें वॉल्स ऐड करने, उसके लिए हम एक क्यूब ऐड कर लेंगे। क्यूब को स्केल अप कर लेंगे इसके साइज़ के बराबर, हमारे जो फ्लोर बनाए उसके बराबर। एडिट मोड में जाके इसके सारे फेसेस सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वो 2 फेसेस जिनकी हमने वॉल बनानी है उसके अलावा, और उन्हें डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम जो है इसे थोड़ा सा अप कर लेते हैं जेड एक्सिस में इतना, और इसके ऊपर भी हम एक मॉडिफायर लगाते हैं ताकि ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, यानी कि दीवार की तरह लगे। और सोलिडिफाई मॉडिफायर लगाएंगे इस पर भी, और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे ये इवन नहीं है, यानी कि ना ये शुरू से थोड़ा मोटा है और फिर थोड़ा सा जाके बारीक है। तो इसके लिए इवन करने के लिए हम यहाँ पे इवन थिकनेस का ऑप्शन ऑन कर देंगे, तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो हम इस मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें अभी एडिटिंग करनी है कुछ। तो हम इसे एडिट मोड में ले जाते हैं, और एडिट मोड में जाने के बाद हम यहाँ पे एक लूप कट ऐड करते हैं। लूप कट ऐड करने के बाद इसको हम बेवल कर देंगे ताकि ये 2 लूप कट्स हो जाएं, कुछ इतना इस तरह से। और हम ऊपर वाले सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार में, क्योंकि अभी हमें थोड़ा और डिज़ाइन बनाना है। तो हम ऊपर वाले सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे वाले भी सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट ई दबाएंगे और एक्सट्रूड इंडिविजुअल नॉर्मल्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं, जितना आपको अच्छा लगे आप उतना ही हर चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि ज़रूरी इतनी ही आप करें। उसके बाद हम एक बेवल मॉडिफायर लगाएंगे, सॉरी अरे लग गया, हम एक बेवल मॉडिफायर लगाएंगे। और यहाँ पे भी इसकी अमाउंट और इसके जो है ना सेगमेंट्स हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जिस तरह से हमें अच्छा लगे। तो ये मेरे लिए ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इनको रीनेम कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही से हमें याद रहे कि कौन सी चीज़ क्या है। क्योंकि हम इनमें जब कलर लगाएंगे तो हमें पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ किस लिए है। यानी कि हम वॉल पे वॉल लिख देंगे उसको रीनेम करके, फ्लोर का जो ग्राउंड है उस पर ग्राउंड कर देंगे उसका रीनेम, और जो हमारा फ्लोर है उसको हम फ्लोर कर देंगे। तो इस तरह से हमें रीनेम करते रहना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो है एक हमारी विंडो लगानी है। तो उसके लिए हम जो है इस फेस को डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, और पी दबा के सिलेक्शन कर देंगे और इसे आके सिलेक्ट करेंगे और फिर से एडिट मोड में जाएंगे, इसे स्केल डाउन कर देंगे कुछ इतना, जिस हिसाब से आप करना चाहें। इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, फिर इसे थोड़ा सा इंसर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद एक्सट्रूड डाउन कर देंगे अपनी विंडो के हिसाब से। थोड़ा इतना इंसर्ट करके इसे इतना एक्सट्रूड डाउन कर देता हूँ इस तरह से, या और भी एक्सट्रूड कर लेते हैं, ये बहुत कम है, थोड़ा इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो अब हमें ये विंडो इस दीवार पे लगानी है सही से एडजस्ट करके। तो उसके लिए हम जो है अपना
एक्सरे मोड ऑन करते हैं और यहाँ पे इसकी ये वर्टिस सिलेक्ट करके इसे थोड़ा इस तरह से हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे हम उस हिसाब से इन्हें मूव कर लेते हैं। तो इनमें कोई पाबंदी नहीं है आप पे, भैया आपने बिल्कुल मेरे जैसा ही बनाना है, तो आप अपने हिसाब से भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो तभी तो आप एक अच्छे 3D आर्टिस्ट बन पाएंगे। तो इसे स्केल डाउन हम नहीं करते, उससे ये सारी चीज़ें छोटी हो रही हैं इसके, यानी कि बॉर्डर्स। तो हम इसे भी जो है यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसी तरह से हम इसे भी मूव करके छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो हमारी दोनों विंडो बन चुकी हैं, तो हम थोड़ा सा इन्हें यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से। और हमारे एक्सरे मोड से बाहर आते हैं और इन्हें थोड़ा सा दीवार में घुसा देते हैं कुछ इस तरह से। और मैं इनका थोड़ा सा बेवल मॉडिफायर को भी एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे भी एक शेल्फ बनानी है जिसके ऊपर हम कुछ रखेंगे। तो पहले हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा था, देखते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है इसमें। तो अभी हमने यहाँ पे एक शेल्फ बनानी है, तो हम फिर एडिट मोड में जाएंगे और इस फेस को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहीं पे इसकी पोजीशन कैंसिल करके इसे सिलेक्ट करके हम इसे सेपरेट कर देंगे, यानी सेपरेट सिलेक्शन। और फिर इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे जितनी हमने शेल्फ बनानी है उस हिसाब से इसे स्केल डाउन कर लेंगे इस तरह से। और जहाँ पे हमने इसे मूव करना है वहाँ पे हम इसे मूव कर लेते हैं, जैसे कि Z एक्सिस में। और थोड़ा सा इधर मैं शेल्फ बनाना चाहता हूँ और मैं इसे एक्सट्रूड कर लूँगा बाहर की तरफ और इतना, और थोड़ा सा इसे स्केल डाउन कर दूँगा Z एक्सिस में, ताकि ये थोड़ा सा यानी कि थिकनेस इसकी कम हो जाए। और थोड़ा सा इस तरह से मैं एडजस्ट करके इसे लगा दूँगा दीवार में। और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हम इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं इतना, ताकि हम अगर इसके ऊपर कोई चीज़ें लगाएं तो वो सही से लगे। और इसके भी बेवल मॉडिफायर को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से इस तरह से। इन्हें भी हम रीनेम कर देते हैं ताकि बाद में हमें कोई मुश्किल ना हो। तो आप चीज़ों को रीनेम करते रहें, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है एक 3D आर्टिस्ट के लिए, या जो भी आप बनना चाहते हैं। जो भी चीज़ है यानी कि जिस फील्ड में भी आप काम करें तो आप उसे ऑर्गेनाइज करके अपना काम करें, तो उससे आपका काम अच्छे से होता है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम देखते हैं हमने क्या बनाना है। हमने बनाना है यहाँ पे एक बेड मेरे ख्याल में। तो हम बेड के लिए क्या करते हैं, हम एक नया प्लेन ऐड कर देते हैं, इसे थोड़ा सा Z एक्सिस में ऊपर ले आते हैं जहाँ पे हमने बेड बनाना है अपना वहीं तक, और इसे थोड़ा स्केल कर लेते हैं बेड के हिसाब से। एडिट मोड में जाके जिस तरह का आपको बेड चाहिए उस हिसाब से आप इसे स्केल कर सकते हैं। तो मुझे कुछ ये ज़्यादा मेरे ख्याल में चौड़ाई में ज़्यादा होगी इसकी, और थोड़ा सा इस तरह से। तो ये हमारा बेड की बेस बन चुकी है। तो इस पर भी हम एक मॉडिफायर लगा देते हैं या इसे एक्सट्रूड ही कर देते हैं। यहाँ पे Z एक्सिस में मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया है। और फिर अभी हमने यहाँ पे इसके बेड के है ना जो साइड पे जो होती हैं यार चीज़ें, मुझे नहीं पता, वो बनानी है। तो हम इसे ही डुप्लीकेट कर लेंगे बेस को ही, और सारे फेसेस को सिलेक्ट करके इन्हें स्केल डाउन कर देंगे X एक्सिस में, और इन्हें बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे एडजस्ट करेंगे हम इनकी पोजीशन। और यहाँ पे हमें थोड़ा इस तरह से कर्व चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लूप कट्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहे हैं कुछ, तो हम यहाँ पे इतने लूप कट्स ऐड कर लेते हैं और इनकी पोजीशन यही रहने देते हैं। और एक्सरे व्यू पोर्ट में जाऊँगा मैं और दरमियान वाली दोनों वर्टिसेस को पकड़ूंगा और प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके इसका थोड़ा एडजस्ट करके हम अपने हिसाब से Z एक्सिस में इन्हें मूव कर दूंगा इसे थोड़ा, तो इस तरह से, ताकि मुझे थोड़ा सा कर्व मिल जाए इस तरह से। और जो सारी नीचे वाली वर्टिसेस हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और S then Z then 0 दबा देंगे। तो
जेड एक्सिस में इसका स्केल 0 हो जाएगा और इन्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा बन चुका है कुछ इस तरह से। यहाँ पे बेड की जो साइड पे होती है, यार इसे रेलिंग बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो इस पे भी मैं जो है ना एक बेवल मॉडिफायर लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे बेड की बेस, क्योंकि हमारी हर चीज़ों पे बेवल मॉडिफायर लगा हुआ है ना। ये थोड़ा स्टाइलाइज किस्म का हमारा ये हाउस है ना, छोटा सा, तो इसलिए तो हम इस पे भी लगा देते हैं। और यहाँ पे हम इसे जो है ऊपर वाली वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं सारी को, और इन्हें जो है ना इंसर्ट कर देते हैं मेरे हिसाब से, या इनसे हम कुछ अच्छी शेप बनाने के इंसर्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं। तो हाँ देख सकते हैं ये थोड़ी यानी कि सही बन रही है मेरे हिसाब से ये शेप, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसे शेड स्मूथ कर देंगे तो अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हम इसमें एक सब डिवीज़न भी मेरे ख्याल में डाल देते हैं, ठीक है। तो सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाया है ताकि ये थोड़ा सा, और ये जो इसमें कर्व ज़्यादा नज़र आ रहे थे ना वो ख़त्म हो जाए। अभी ये बहुत प्यारा लग रहा है, तो अब ठीक है। तो अभी हमने इसके बेड के दूसरी तरफ लगाना है। इसे डुप्लीकेट करने से अच्छा है कि हम इस पर एक मॉडिफायर लगा दें, और वो कौन सा मॉडिफायर है, मिरर मॉडिफायर। अभी हम मिरर मॉडिफायर लगाते हैं तो देख सकते हैं ये खुद ब खुद वहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें अपने बेड के यहाँ पे बनाने हैं पैर, या जो भी आप कह सकते हैं उन्हें। तो उन्हें बनाने के लिए क्या करते हैं, हम टॉप व्यू में चले जाते हैं और अपना जो है 3D कर्सर वो यहाँ पे ले आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हमें लेके आना है, क्योंकि 3D कर्सर जहाँ पे भी होता है चीज़ें वहीं पे ऐड होती हैं। तो हम जहाँ पे भी अपना 3D कर्सर यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो हमारा जो भी चीज़ ऐड होगी वो यहाँ पे ऐड होगी। तो हम अपने 3D कर्सर को सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं, शिफ्ट दबा के और राइट क्लिक करेंगे, या शिफ्ट एस दबा के आप यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि इसे हम कहाँ पे और कैसे ऐड कर सकते हैं अपने 3D कर्सर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो भी 3D कर्सर की होती हैं। आपको पता ही है कि 3D कर्सर को वर्ल्ड रीजन पे कैसे सेट करना है। अगर हम 3D कर्सर टू सिलेक्शन टू ग्रेड कर देंगे, सिलेक्शन टू एक्टिव, तो उस हिसाब से ये हमारा काम करेगा। तो हम 7 दबा के नम पैड में जाते हैं और शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। प्लेन ऐड करने के बाद हम इसे स्केल डाउन कर लेंगे और इसे हम जो है जेड एक्सिस में एक्सट्रूड कर देते हैं, और स्केल डाउन करके जेड एक्सिस में इतना एक्सट्रूड कर देते हैं हम इसे, और थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर रहा हूँ इस तरह से। जैसा साइज आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में ये ठीक है मेरे लिए, और मैं इसमें लूप कट सब ऐड करता हूँ। तो इसमें 2 लूप कट ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ एक्सरे मोड में, और इसकी ये 2 वर्टिस पकड़ के इनको वाई एक्सिस में थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर देता हूँ, और इसको भी अंदर की तरफ थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। और अब ये देख सकते हैं थोड़ा हम इस पर एक मॉडिफायर लगा देते हैं बेवल, और इसे थोड़ा सा बेवल कर देते हैं, अमाउंट सेगमेंट बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी अमाउंट को चेंज करते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे ये देखते हैं सही से कर्व नहीं बन रहा, तो मैं इन दोनों एजेस को पकड़ लूँगा एज सिलेक्ट में जाके, और इनको जो है मैं बेवल कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमारा स्मूथ कर्व बनेगा। तो अभी हम इसे शेड स्मूथ भी कर देते हैं इस तरह से। तो अभी हम जो है इसके ऊपर वाले फेस को थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे और स्केल डाउन कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम ले आते हैं अपना 3D कर्सर, और यहाँ पे हम एक UV स्फीयर ऐड कर देते हैं। इसे स्केल डाउन करते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इस तरह से। तो कुछ इतना ठीक है। तो अभी हम इसे भी शेड स्मूथ कर देते हैं, और अभी मैं इसे यहाँ पे क्या डुप्लीकेट करके प्लेस करता रहूँ, तो मैं इस पे भी एक मिरर मॉडिफायर लगा देता हूँ,
और यहाँ पे हम अपने प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और मुझे एक्स और वाई एक्सिस दोनों में चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा जो है बेड एकदम तैयार हो चुका है। तो अभी हमारे बेड का कुछ रहता है कि एक यहाँ पे हमने ऐड करना है अपना, मेरे ख्याल में फोम वगैरह जिसे बोलते हैं हम, या क्या ही बोल सकते हैं उसे हम, गद्दा वगैरह जो होता है यार, वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसे यहाँ पे अपने बेड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसे शेड स्मूथ कर देते हैं या इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमें जो है इसे भी मेरे ख्याल में तो इसके मैं ये वाले फेस पकड़ के इनको डुप्लीकेट कर देता हूँ और पी दबा के सिलेक्शन कर लेता हूँ और इन्हें स्केल डाउन कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक मैट्रेस बना सकूँ जो हमारे बेड के लिए होगा मैट्रेस। मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और इन्हें मैं जो है ना एक्सट्रूड कर देता हूँ इंडिविजुअल फेसेस पे, थोड़ा सा इन्हें मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। इन्हें पहले सिलेक्ट करना होगा हमें इस तरह से। तो अब मैं इन्हें एक्सट्रूड कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह। तो अभी ये थोड़ी हमारी ब्लैंकेट लग रही है, ठीक है। तो अभी हमें क्या है एक तकिया सा बनाना है, कुशन जिसे कह सकते हैं हम। तो फिर से हम जो है अपने ये बेस को डुप्लीकेट कर लेते हैं मेरे हिसाब से। तो उससे ही हम जो है ना अपना कुशन बनाने की कोशिश करते हैं, या आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, वो मसला नहीं है। इस तरह से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए और इसे ऊपर ले आता हूँ और इसे उस कुशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी शेप स्केल कर लेता हूँ, स्केल डाउन कर लेता हूँ। जैसी भी आपको अच्छी लगे आप उसी तरह से बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमने अपना कुशन एडजस्ट कर लिया है और इसे हम थोड़ा नीचे भी ले आते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है इस तरह से। तो अब हम जो है ना इसे थोड़ा कुशन की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसमें थोड़े से लूप कट्स ऐड कर देते हैं और हम जो है इस पूरे एज को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, या हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके फिर इसे स्केल कर देते हैं थोड़ा इस तरह से इतना। और इसमें एक और कंट्रोल लूप कट डाल देते हैं हम और इस वर्टेक्स को दरमियान वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग के साथ ही थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं इतना कुछ इस तरह से। अभी ये थोड़ा लग रहा है यानी तकिया टाइप, तो इसे शेड स्मूथ कर देंगे हम इसे परफेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारा स्टेलाइज इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारा बन रहा है तो ये उस हिसाब से ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने एक टेबल ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने 3D कर्सर को यहीं पे ले आते हैं। यहाँ पे हम जो है एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। प्लेन ऐड करने के बाद इसे स्केल डाउन कर लेंगे अपनी टेबल के हिसाब से। इसे थोड़ा सा हम जो है मूव कर लेते हैं और उसके बाद अब हम एडिट मोड में जाके इसे एक्सट्रूड कर लेंगे जितनी ऊंची हमें टेबल चाहिए उस हिसाब से कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर के फेस को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है और डुप्लीकेट करने के बाद स्केल किया है। थोड़ा सा प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर देता हूँ, इसे स्केल किया। स्केल करने के बाद दोबारा से मैंने एक्सट्रूड कर दिया है कुछ इतना, और ताकि हमारी टेबल की शेप दे। और इस पर भी एक बेवल मॉडिफायर लगा दिया है और उसकी अमाउंट और सेगमेंट्स एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसके ऊपर वाले फेस को थोड़ा सा इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद इसे मूव करके ले जाते हैं हमने जहाँ पे इसके पाँव लगाने हैं और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड डाउन कर देते हैं। थोड़ा तो नहीं, मतलब कि जहाँ तक आपको चाहिए होगा उतना आप एक्सट्रूड डाउन कर सकते हैं इसे। और इन सब फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं जो इसके हैं
और कुछ इस तरह से इसे हम जो है सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस पे भी एक मिरर मॉडिफायर लगा के इसे भी चारों तरफ मिरर कर देते हैं ताकि हमारे पास 4 पाँव बन जाए हमारी टेबल के। और इन्हें थोड़ा ज़्यादा एक्सिस में स्केल डाउन कर लेते हैं। और उसके बाद हम जो है इसके नीचे वाले फेस को पकड़ के थोड़ा सा एक्सट्रूड अप कर लेंगे या ऊपर की तरफ हम मूव कर देंगे इसे इस तरह से। और इसके फ्रंट फेस में हम एक लूप कट ऐड कर देते हैं ताकि हमें वो कुछ ऐसी शेप मिले जिस तरह से ड्रॉ होते हैं या कुछ भी होता है। तो हम पहले इनकी पोजीशन थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं। इन पाँव की बोल रहा हूँ, ये जो भी है आप इन्हें बोल सकते हैं। इनकी पोजीशन थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं इसका पिवट पॉइंट इसके दरमियान में ले जाता हूँ ज्योमेट्री पे। अब इसको थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ। तो अब इसे थोड़ा इतना मूव कर देता हूँ। दोबारा से इस पे लगाता हूँ एक मिरर मॉडिफायर इस तरह से। तो अब ये ठीक हो चुका है। तो अभी हम जो है इसमें एक लूप कट ऐड करते हैं और इन दोनों फेसेस को पकड़ते हैं, आई दबा के इंसर्ट करते हैं, दोबारा आई दबाते हैं तो ये इंडिविजुअल इंसर्ट होंगे। फिर एस दबा के थोड़ा सा एस दबा के वाई एक्सिस पे स्केल डाउन कर देंगे कुछ इतना और इनको एक्सट्रूड कर देंगे बिल्कुल ही अंदर की तरफ कुछ इतना। और इन फेसेस को डुप्लीकेट करेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ। और नीचे वाले फेसेस को थोड़ा और बाहर निकाल देंगे ताकि ये खुला हुआ नज़र आए। यहाँ से ड्रॉ हमें कुछ इस तरह से हम इसे एक्सट्रूड डाउन करते हैं, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा इतना। तो मैं दोबारा से इसे अंडू कर देता हूँ इतना। तो ये ठीक लग रही है हमें टेबल इस तरह से। तो अभी इस टेबल पे हम कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स या कोई लैंप ऐड कर देते हैं हम इस टेबल पे। तो मैंने इस टेबल पे एक लैंप ऐड कर दिया है और ऊपर एक मैंने जो है ना ऐड कर दिया है अपना, क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी कैक्टस का मैं एक पौधा यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूवी स्फीयर को शेप दे के रखा हुआ है, ठीक है ना, जिससे मैंने एक लैंप भी बनाया और एक ये भी बनाया है। तो ये भी एक यूवी स्फीयर है जिसे मैंने इस तरह की शेप दी है। तो जल्दी से हम इसे जो है ना एडिट मोड में ले जाते हैं। इसके 4 हम यहाँ से एज पकड़ लेते हैं, एज लूप इस तरह से कुछ इस तरह से। और इन्हें तो हम इन्हें स्केल डाउन कर देते हैं कुछ इतना इस तरह से और इन्हें कर देते हैं शेड स्मूथ। और ये थोड़ा सा ग्लिची टाइप बन रहा है, ग्लिच आ रहा है। तो हम इसे अच्छा हमने सिर्फ इसे एक्स और वाई एक्सिस में हमने इन्हें स्केल डाउन करना है, जेड एक्सिस में नहीं करना, कुछ इस तरह से। इसके बाद शेड स्मूथ कर देंगे हम इसे। और ये हमारा कैक्टस का पौधा भी बन चुका है। और यहाँ पे हम अब कुछ बुक्स ऐड कर देते हैं अपनी शेल्फ पे। तो हम इसी शेल्फ को जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं यहीं पे और इसे बुक के आकार का छोटा कर देते हैं ताकि इसका पहले ओरिजिन सेट कर देते हैं। अब इसे बुक जितना छोटा कर देंगे, जिस तरह से एक बुक होती है उस तरह से शेप देने की कोशिश करते हैं हम अपने हिसाब से इस तरह से कुछ इतना। और इसे यहाँ पे डाउन कर देते हैं, ओके। और इसे थोड़ा सा हम इससे एक और बुक बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह इसे रोटेट कर देते हैं हम, डुप्लीकेट करके इसे थोड़ा स्केल अप कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इतना ऊंचा कर देते हैं। तो ये अभी ठीक लग रहा है। तो इस तरह से अभी हम इन्हें टेक्सचर लगाते हैं और फिर इसका रेंडर निकालते हैं एक बहुत ही अच्छा। मटेरियल्स जो है मटेरियल व्यू पोर्ट में चले जाते हैं, यानी कि शेडिंग व्यू पोर्ट में, ठीक है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा पीसी तो हैंग हो जाता है तो
ये मसला नहीं है, ये आपके पीसी का मसला ये होता है थोड़ा सा, यानी इसमें ग्राफिक कार्ड ना तो ऐसा हो सकता है। तो देख सकते हैं अभी हमारा आ चुका है, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल हर चीज़ एकदम वाइट है। तो इसे अभी हमने कलर देना है। तो कलर देने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे एक न्यू मटेरियल प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक मटेरियल ऐड हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट में, जो भी हमने सिलेक्ट किया होगा। जैसा कि अभी यहाँ पे ऐड हो चुका है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा बेस कलर में, और यहाँ से पकड़ के इसका थोड़ा कलर इस तरह से ये कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको ये सब एडवांस लग रहा है तो मुझे लगता है आपने पिछले जो मेरे कोर्स हैं यानी कि लेसन हैं कोर्स के, वो नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप उन कोर्स पर जा सकते हैं और उनको वॉच कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दरमियान वाली दीवार है ना, इसका कलर थोड़ा सा अलग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट दबा के इस सारी दीवार को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम क्या है, एज सिलेक्ट मोड में हम फेस सिलेक्ट में जाएंगे, ऑल्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक प्लस दबा देंगे और यहाँ पे असाइन दबाएंगे। तो देख सकते हैं इसका भी मटेरियल बिल्कुल वाइट हो चुका है। क्यों वाइट हुआ है, क्योंकि हमने एक नया ही मटेरियल बनाया, ठीक है। एडिट मोड में आके यहाँ पे, ठीक है, इसे सिलेक्ट करके और असाइन किया, तो अब वो इस हिस्सों से असाइन हो गया है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना पूरी वाल, लेकिन हमने इसके जो फेसेस पकड़े हैं, जो हिस्से पकड़े हैं, वहाँ पे आके हमने यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन है, यहाँ पे हम ऐड मटेरियल हमने जैसे ही किया फिर उसे असाइन किया, तो वो इन हिस्सों से असाइन हो चुका है अभी। यानी कि अब हम इस मटेरियल में जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पे जो है शो होगी। तो हम अभी यहाँ पे न्यू मटेरियल दबा देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा, इसे हम चले जाते हैं जी। अब आप एडिट मोड से बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है ना, मसला नहीं है। तभी मैं इस मटेरियल का कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ या डार्क कर देता हूँ मेरे हिसाब से, इतना और इस तरह से, ठीक है ना। तो देख सकते हैं अभी ये हमारी दीवार इससे थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, जो कि अच्छी भी लग रही है। उसके बाद अभी हमने क्या ऐड करना है, अभी हम यहाँ पे जो है ना बेड पे मटेरियल ऐड करते हैं, लकड़ी वाला। तो हमारे पास ना जो है यहाँ से तो हम मटेरियल ऐड कर लेंगे, लेकिन ठीक है ना, हम इनकी रफनेस वगैरह भी कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक एडवांस मोड है, वो क्या मोड है, शेडिंग मोड, ठीक है, शेडिंग एडिटर। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट शेडिंग एडिटर में जा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं शेडिंग एडिटर हमारा यहाँ पे खुल चुका है। लेकिन जैसे ही मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मैं लेआउट पे आ चुका हूँ, और मैं यहाँ से टाइमलाइन को पकड़ के ऊपर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी एनिमेशन शो होती है। यहाँ पे ये जो है ना टैब, यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई है। तो मैं जैसे ही शेडर एडिटर पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं वही नोड नीचे ओपन हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपना उसी में चला जाए अपनी टाइमलाइन में। तो ये टाइमलाइन बन गई, तो हम इसे दोबारा से नीचे कर देते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी इस तरह चेंज कर, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, मैं यहाँ पे भी कोई और चीज़ लगा सकता हूँ, ठीक है ना, वो मसला बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम शेडिंग व्यू बोर्ड में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इस पे थोड़ा लगाना है वुड का मटेरियल, तो हम यहाँ पे न्यू प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे 2 नोड्स आ चुके हैं। ये नोड्स क्या हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताए थे, पिछली लेसन में। तो एक नोड है हमारा प्रिंसिपल BSDF और एक है मटेरियल आउटपुट, ठीक है ना। प्रिंसिपल BSDF बेसिकली क्या काम करता है, जो भी हमारे मटेरियल पे सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना हमने ऐड करनी है, इसका कलर, इसकी रफनेस, स्पेकुलर, मटेलिक है, नॉन मटेलिक है, कुछ भी, ठीक है, नियॉन है, जो भी है वो यही से हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, इस प्रिंसिपल BSDF से, ठीक है ना। इससे हम वो सारा कंट्रोल करेंगे और उसके बाद हम उसकी आउटपुट देंगे मटेरियल आउटपुट में, ठीक है, जो बेसिकली हमारा मटेरियल यहाँ पे निकल के आने वाला है उसकी। और इसमें भी हम बहुत सारे नोड्स और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हम आज ऐड करना सीखेंगे भी। तो सबसे पहले अभी हमने इसे कलर देना है थोड़ा वुड टाइप का, तो मैं इसे थोड़ा वुड टाइप की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से। तो देख सकते हैं मैं थोड़ा इस तरह का इसे कलर देना चाहता हूँ, या थोड़ा सा हल्का दे देते हैं हम। आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, ठीक है ना, वो मसला नहीं है। आप अपने हिसाब से जैसा भी कलर लेना चाहें दे सकते हैं। तो मैं फिर यही कलर इस पे भी देना चाहूँगा, तो शिफ्ट दबा के रखूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L दबाऊँगा,
लिंक मटेरियल कर दूंगा तो यहाँ पे भी हमारा वो कलर ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी जो मैट्रेस है इसे कौन सा कलर दूं, यहाँ पे नेम पे क्लिक करूंगा तो इसे भी मैं थोड़ा दीवार से मिलता जुलता कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, और बाकी इसकी रफनेस वगैरह हर चीज़ ठीक है। तो हम थोड़ा नोड ऐड करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो वो आपको बताता हूँ कि कैसे करना हमने। अभी इसे इन्हें पकड़ते हैं, इन पे एक न्यू मटेरियल लगाते हैं और इसको हम कर देते हैं थोड़ा डार्क, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ओके हो गया। और उसके बाद इसको पकड़ते हैं अपनी टेबल को और इसको पहले इस पर वाइट मटेरियल दे देते हैं, हमारा जो फॉर्म है तो इस पर वाइट फुल वाइट कर देते हैं और कंट्रोल दबा के रखते हैं, नहीं शिफ्ट दबा के रखते हैं अपना तकिया, अपनी टेबल, और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, लिंक मटेरियल कर देंगे तो इनका मटेरियल लिंक हो चुका है। फिर इन पाँव को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, इनके मटेरियल को भी लिंक कर देंगे। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा लाइट करके देखें तो या डार्क से, ठीक है, इतना लाइट, ठीक है ना। तो ये मटेरियल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी हम वाइट मटेरियल दें या कोई और दें, इस पे भी हम इसके साथ का मटेरियल दे देते हैं। तो शिफ्ट दबा के रखेंगे, इसे दबाएंगे, ठीक है ना, कंट्रोल एल दबाएंगे और लिंक मटेरियल। ओके हो गया। तो ये वाला मटेरियल हमारे पास यहाँ पे लिंक हो चुका है। नहीं तो हम यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज में आके इसे पकड़ते हैं हम और इसे माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो दूसरा मटेरियल हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है उस पे, हमारे लैंप पे। उसके बाद हम अपनी शेल्फ को पकड़ते हैं और शेल्फ में ये वाला मटेरियल ऐड कर देते हैं, शिफ्ट दबा के रखते हैं, कंट्रोल एल दबा देते हैं, मटेरियल कर देते हैं और वो वाला मटेरियल ऐड हो चुका है हमारी शेल्फ पे। तो इस तरह से आप जो है ना शॉर्टकट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके मटेरियल्स जल्दी जो है ना हमारे लग जाएंगे। तो इस पर शिफ्ट दबा के इसको पकड़ते हैं, कंट्रोल एल दबाते हैं तो मटेरियल कर देते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा डार्क वाला करते हैं, तो ये वाला लाइट वाला हम कर देते हैं यहाँ से माइनस। ओहो हमने गलत किया, कंट्रोल जी, इसे पकड़ते हैं, लाइट वाला माइनस कर देते हैं, डार्क वाले को थोड़ा सा और तो कंट्रोल जी कर देते हैं, या हाँ देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मटेरियल है ना इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे माइनस करता हूँ। ठीक है, ये मटेरियल इसके साथ अब लिंक है ना, तो जैसे मैं इसमें कोई चेंज करूँगा तो वो इस मटेरियल पे भी चेंज होगा, जो ये मटेरियल जहाँ भी लिंक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ पे उस पर ना चेंज हो, ये अपना अलग मटेरियल बन जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हम जो है ना न्यू मटेरियल कर देंगे, तो यहाँ पे मतलब कि ये उसकी कॉपी बन जाएगी, ये किस्म से अलग हो जाएगा। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो अब मैं जो भी चेंजिंग करूँगा वो सिर्फ इसी में चेंज होंगी और कहीं पे भी चेंज हमारी नहीं होने वाली वो। जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी हमारा काफ़ी चीज़ें जो है ना हमारी कलर हो चुकी हैं। तो हम अपने कैक्टस को भी कलर कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कलर करेंगे, थोड़ा डार्क ग्रीन इस तरह से, और इस पे भी हम थोड़ा सा ना यही वाला कलर लगा देते हैं मेरे हिसाब से, कंट्रोल एल दबा के, लिंक मटेरियल, हाँ ओके लग रहा है। अब हम अपनी बुक्स में जाते हैं, ठीक है ना, तो एक बुक मैं कर देता हूँ रेड। ओके रेड तो कर दिया, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी ये जो जगह है ना ये वाइट रहे। तो मैं इसे क्या करूँगा, एडिट मोड में ले जाऊँगा, इस फेस को पकड़ूंगा, शिफ्ट दबा के इस फेस को पकड़ूंगा और शिफ्ट दबा के इस फेस को पकड़ूंगा। यहाँ पे जो है प्लस दबाऊंगा, असाइन दबा दूंगा और यहाँ पे न्यू मटेरियल करूँगा और इसे फुल वाइट कर दूंगा। तो ये हमारा बिल्कुल एक नया मटेरियल बन चुका है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह फिर हम एडिट मोड से बाहर जाते हैं, इस बुक को पकड़ लेते हैं अपनी को, ठीक है, इसमें थोड़ा सा येलो ऐड कर देता हूँ मटेरियल, यहाँ पे नून दबाते हैं, इस पे थोड़ा येलो किस्म का हम कर देते हैं इतना, इस तरह से, और इसको भी एडिट मोड में ले जाते हैं और इसका ये फेस पकड़ते हैं, शिफ्ट दबा के ये फेस, शिफ्ट दबा के ये वाला फेस, तो तीनों फेस पकड़ के यहाँ पे प्लस दबा के असाइन दबाएंगे, न्यू मटेरियल दबाएंगे और यहाँ से हम इसका फुल वाइट कर देंगे कलर। ओके हो गया। तो ये बुक हमारी क्या नीचे धंसी तो नहीं पड़ी, हाँ ये हमारी बुक से नीचे धंसी पड़ी है थोड़ी सी, यानी कि स्लैब में घुसी हुई है हमारी शेल्फ में, तो इनको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इतना। तो अभी दूर से देख सकते हैं कि हमारी बुक थोड़ी अच्छी भी लग रही है देखने में ना। उसके बाद हमारे रह गई हैं विंडोज़, तो विंडोज़ को कलर करते हैं और उसके बाद हमारे फ्लोर को भी कलर कर देते हैं हम। तो
सबसे पहले हम जूम करते हैं अपनी विंडो पे, इन पे डॉट दबा के हम इस तरह से, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो ये दरमियान वाली चीज़ है ना, इससे ऐसा लगे कि लाइट बाहर निकल रही है और बाकी सारी लकड़ी की हो जाए। ठीक है विंडो, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले इसको लकड़ी वाला कलर दे देते हैं एक इस तरह से, वुड कलर ये वाला। ठीक है ना, इस तरह से हमने एक कलर दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में ले जाऊँगा और शिफ्ट दबा के ये फेस पकड़ूंगा, शिफ्ट दबा के ये पकड़ूंगा, दोनों फेस मैंने पकड़ लिए। फिर यहाँ पे मैं प्लस दबाऊंगा, यहाँ पे असाइन कर दूंगा, न्यू मटेरियल दबाऊंगा। अब हम एक नई चीज़ सीखने वाले, बिल्कुल इसे लाइट कर देता हूँ। लाइट करने के बाद यहाँ पे एक है एमिशन। एमिशन का क्या मतलब है कि इससे रोशनी निकले। ठीक है ना, यानी कि इससे रोशनी निकले। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ले जाएंगे रेंडर व्यू पोर्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से लेआउट में जाने के बाद हम अपने टाइमलाइन को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ से एक शेडिंग एडिटर खोल सकें यहाँ पे, ताकि क्योंकि रेंडर व्यू पोर्ट तो हमने लेआउट में ही हमें नज़र आएगा ना, शेडिंग व्यू पोर्ट में तो रेंडर नहीं नज़र आता। अभी मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, अभी इसे पहले सेव कर लेते हैं। अभी मैं चला जाता हूँ अपने शेडर एडिटर में, यहाँ पे मैं एमिशन में जाता हूँ और यहाँ पे इसे कर देता हूँ वाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, वाइट करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा दूंगा, तो कुछ इतनी बहुत है। ठीक है, हाँ इतनी बहुत है। और उसके बाद अभी हमारी क्या चीज़ रह गई, ये कलर होने की। तो अभी हम चल जाते हैं अपने मटेरियल व्यू पोर्ट में। तो यहाँ पे अभी हमारा एक फ्लोर रह गया, तो जल्दी से हम अपने फ्लोर को भी कलर करते हैं। तो इनका कलर भी कुछ मिलता जुलता ही करेंगे, जैसा कि इसे पकड़ लेते हैं, टैब मोड से एडिट मोड से बाहर आते हैं, न्यू मटेरियल ऐड करते हैं एक के, और यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल के बेस कलर में। मेरे ख्याल में ये ठीक है ऐसे। ठीक है ना, फिर इसे पकड़ेंगे, इसमें भी कोई न्यू मटेरियल ऐड करके थोड़ा सा इसको भी कलर कर देते हैं, कुछ ये वाला और डार्क सा इस तरह से। कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल में इसका कलर जो है ना, ये नीचे वाले फ्लोर का, इससे लिंक कर देते हैं ताकि ये एक जैसा कलर लगेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ ओके, अभी हमारा ये कलर थोड़े ठीक लग रहे हैं मुझे। तो अभी मैं इस लेआउट को जो है ना, अपना शेडिंग व्यू पोर्ट को बंद करके यहाँ पे टाइमलाइन लगा देते हैं, इसे डाउन करते हैं, कंट्रोल S दबा देते हैं सेव के लिए। तो अभी बेसिकली हमने एक कैमरा ऐड करना है ताकि हम इसकी जो है ना रेंडर निकाल देंगे। ये कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा। तो इस तरह से इसे देखते हैं, तो थोड़ा सा डार्क करके ये उससे मैच कर रहा है, बस इतना ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, और लैंप के नीचे का कलर तो हमने चेंज नहीं किया, तो इसको भी कोई कलर दे देते हैं हम। बस ये ठीक है, ओके इस तरह से। तो अभी हमने क्या करना है, शिफ्ट A दबाना है, मैश में जाएंगे, देन मैश में नहीं, कैमरे पे, ओह माय गॉड साउंड्स क्लिक कर दिया है। शिफ्ट A दबाएंगे, यहाँ पे एक हम कैमरा ऐड कर देंगे, कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम जाते हैं रेंडर यहाँ पे आउटपुट में, और इसे कर देते हैं 1080 बाय 1080 कर देते हैं, मेरे ख्याल में 1080 ओके इस तरह से। ठीक है ना, फिर हम कैमरे को अपने को मूव किस तरह करेंगे, तो हम N दबाएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा कैमरा टू व्यू। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब जैसे मैं मूव करूँगा तो हमारा कैमरा भी साथ में मूव होगा। तो मैं थोड़ा इसे यहाँ पे कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के रखता हूँ, और इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ अपने व्यू पोर्ट में। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से बेसिकली मुझे ये अच्छा लग रहा है, यहीं से रेंडर निकालें। तो फिर आपने बेसिकली मेक श्योर करना कि आप इस यहाँ से टिक हटा देंगे, तो तभी आप जो है ना बाहर मूव करेंगे, नहीं तो आप कैमरा साथ ही मूव कर देंगे। 0 दबा के कैमरे में आ जाते हैं, शिफ्ट A दबाते हैं, और यहाँ पे हम एक प्लेन ऐड कर देते हैं। तो हमारा कर्सर देख सकते हैं, 3D कर्सर अभी तक यहीं पे है, तो शिफ्ट S दबाते हैं, कर्सर टू 3D वर्ड यहाँ पे, तो ओके हो गया। अभी हमारा जो प्लेन है उसे S दबा के स्केल कर देंगे। ठीक है G, देन शिफ्ट Z, थोड़ा उस तरफ ले जाते हैं, देन S दबा के और स्केल कर देते हैं इतना।
और इस पे हम इसे G then Z दबा के थोड़ा नीचे ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आ चुके हैं हमारे। ओके हो गया इतना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रिड शो ना हो तो आप इन्हें बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तभी हमारे ग्रिड बंद हो चुके हैं। इसे भी थोड़ा कलर दे देते हैं। इसे मेरे ख्याल में थोड़ा ब्लैक कलर देख के मैं देखता हूँ। ब्लैक कलर देते हैं। अभी रेंडर व्यू पोर्ट में जाते हैं, शिफ्ट A दबाएंगे लाइटिंग ऐड करने के लिए ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएंगे लाइट्स में और एक एरिया लाइट ऑन करेंगे, G then Z ऊपर ले आते हैं इसे। तो ये देखते हैं अगर मैंने ये बंद किया हुआ है तो मुझे लाइट के भी वो शो नहीं हो रहा। S दबा के लाइट को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। A दबाता हूँ, G then Z दबा के अपनी हर चीज़ को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि वो शो ही ना हो। अब लाइट की जो है 500 कर देता हूँ, पावर में भी 500 हो जाए और मैं भी थोड़ी सी 600 करके देख लेते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें भाई, ठीक है ना, जैसे आपको आपका रेंडर अच्छा लगे। और इसे शिफ्ट D दबा के डुप्लीकेट करूँगा और शिफ्ट Z दबा के Z एक्सेस में मूव ना हो तो यहाँ पे पीछे ले आऊँगा, ठीक है। कैमरा व्यू में जाऊँगा ताकि ये बैकग्राउंड से ना इसे थोड़ा अलग कर दे। और इसकी स्ट्रेंथ कर देता हूँ 700 करके देखो तो 0 दबाते हैं तो हाँ, तो बैकग्राउंड यानी कि अलग कर तो रही है, लेकिन थोड़ा हम इसे ना इस तरह कर देते हैं कि R then X और मैं भी यहाँ तक, और इसे पकड़ते हैं। R दबाएंगे 2 बार तो आप इसे इस तरह रोटेट कर सकते हैं। थोड़ा इसकी बैक पे मैं मारना चाहता हूँ ना, इस तरह से कंट्रोल S दबा के सेव करते हैं। अभी सबसे पहले हमने अपने रेंडर की सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने जाना है जी, ये FPS वगैरह आपने नहीं सेट करने। यहाँ पे आ जाता हूँ, EV है, अभी EV से अभी हम मटेरियल व्यू पोर्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं साइकिल करने के बाद आप यहाँ पे लगा दें 100, मैक्स 100 भी ना लगाएं, मेरे ख्याल में 50 लगा दें। और जितने आपने रेंडर जितने फ्रेम पे करना उतने लगा दें। 100 लगा देता हूँ। यहाँ पे डिनॉइज ऑन रखूँगा, जो रेंडर होकर हमारी चीज़ है उसमें डिनॉइजिंग ऑन हो, ठीक है ना। अब कंट्रोल S करके इसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे हमारे रेंडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो है ना साइकिल में कितना ही रियलिस्टिक रेंडर हमारा जो है ना नज़र आ रहा है, देख सकते हो इस तरह से। साइकिल्स इसलिए मैं कहता हूँ कि आप साइकिल्स यूज़ करें, ये रियलिस्टिक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मैं चाहूँ तो इस लैंप के नीचे भी एक लाइट ऐड कर सकता हूँ। तो क्या किया जाए, उसे ऐड करना दिया जाए लैंप के नीचे ऐड कोई लाइट। तो चलो कर लेते हैं एक छोटी सी लाइट। तो पहले हम मटेरियल व्यू कोड में, नहीं तो हम चले जाते हैं EV मोड में, क्योंकि भाई ग्राफिक कार्ड तो है नहीं मेरे पीसी में, तो वो बहुत ही मसला करता है। फिर हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे शिफ्ट S कर देंगे, या तो आप इस तरह कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक यहाँ पे 3D कर्सर ले आए, शिफ्ट A दबाएं, यहाँ पे एक पॉइंट लाइट ऐड कर दें और ये अभी ऊपर की तरफ है ना, G then Z दबा के इसे थोड़ा नीचे ले जाते हैं हम, इसके अंदर आ चुकी है। G then Z दबा के थोड़ा और अंदर ले आते हैं इस तरह, ठीक है ना। अब इसकी जो है ना हम लाइट की स्ट्रेंथ थोड़ी कर देते हैं 100 इस तरह से, ओके। मेरे ख्याल में ये रेंडर में सही अच्छी लगेगी। ये मैंने इसके अंदर तो नहीं घुसा दी है। तो अभी हम चले जाते हैं, देखते हैं साइकिल व्यू बोर्ड में ये कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल S दबा के सेव कर देंगे। ये देख सकते हैं पीछे उसकी लाइट आ रही है, तो हमें इसकी लाइट आगे को चाहिए जी। देन अभी लाइट कहाँ गई हमारी, तो यहाँ से हम अपनी वो लाइट सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई तू, यहाँ पे है। और हम इसी को सिलेक्ट करें तो एक बार, हाँ माय गॉड माय गॉड, अच्छा ये बहुत पीछे है हमारे लाइट। जी देन X दबा के थोड़ा आगे ले की तरफ ले आते हैं और इस तरह से अभी चेक करते हैं। तो हम अपने रेंडर व्यू साइकिल में जाके, क्या लाइट वहां से निकल रही है, हाँ तो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ से निकल रही है, क्योंकि ये अभी यार तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पे सैंपल रेंडर हो रहे हैं तो ये बहुत ही हट रही है हमारी फोटो, इसीलिए। लेकिन लाइट यहाँ से मुझे शो हो रही है कि निकल रही है।
तो ये हमारा रेंडर है। तो इसे रेंडर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपने जाना है रेंडर में। रेंडर में जाने के बाद आपने दबा देना है F12 या तो आप दबा दें, ठीक है ना। ये रेंडर इमेज रेंडर करेगा। अगर आपने कोई एनिमेशन बनाई है जो अभी तक हमने नहीं सीखी और हम अगली आने वाली अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं, तो आप कंट्रोल F12 दबाएंगे तो आप एनिमेशन को रेंडर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम जो है ना सिर्फ इमेज को रेंडर करेंगे F12 दबाकर। तो अभी हमारी इमेज रेंडर हो जाती है। रेंडर होने के बाद हम देखते हैं कि हमारी इमेज कैसी आई है। तो रेंडर होने के बाद हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट आ चुका है। देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया हमारी इमेज बनी है। आप जितने ज़्यादा सैंपल्स लगाएंगे ना यहाँ रेंडर में, उतनी ही HD हमारी फोटो आएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।